स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की अबुआ सरकार निजी निवेश हासिल करने के लिए दिल्ली के ताज होटल में 2 दिन का इन्वेस्टर मीट आयोजित कर रही है। पिछले साल अप्रैल में स्पेन और स्वीडन के बाद इस साल जनवरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन का दौरा किया। तब से अब तक राज्य में करीब 26,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू हुए हैं और 1,27,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। झारखंड में निजी निवेश की संभावना पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। टू द पॉइंट में तो नई दिल्ली के ताज होटल में झारखंड सरकार 2 दिन के नेशनल स्टेक होल्डर समिट का आयोजन कर रही है। पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों को झारखंड में निवेश का न्योता दिया है। झारखंड में निवेश बढ़े, सूबे में उद्योगों का विकास हो, इस वास्ते झारखंड सरकार नई दिल्ली के ताज होटल में 8 और 9 जुलाई को नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस कंसल्टेशन की अगुवाई की। समिट का थीम है एक्सप्लोर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज। इस विमर्श में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खास तौर पर IT, AI, उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन और पर्यटन पर जोर दिया। हम लोग सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि एक लंबे समय तक कैसे हम लोग साथ चल पाएं, ये भी हमारी एक सोच है कि एक ऐसे रूपरेखा तैयार हो जहां एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लंबे समय और लंबे अवधि के लिए हम लोग साथ में काम करें और जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी बदलाव होगा और जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीजों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले दिन की चर्चा के मुद्दे रहे डिजिटल गवर्नेंस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस दौरान झारखंड सरकार के नुमाइंदों ने आधुनिक IT पार्क, डिजिटल सेवाओं और AI आधारित निवेश की संभावनाओं पर विशेषज्ञों के साथ विमर्श की। साथ ही उद्योग जगत और सरकार के बीच बिजनेस टू गवर्नमेंट संवाद भी हुआ। पहले दिन का सबसे अहम सत्र रहा झारखंड में AI के भविष्य पर चर्चा। इसमें राज्य के लिए तैयार किए जा रहे AI नीति प्रारूप पर विचार किया गया। 9 जुलाई को समावेशी विकास, निवेश और पर्यटन को केंद्र में रखा जाएगा। सरकार पर्यटन में निवेश की बड़ी संभावना देख रही है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत से लेकर प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में निवेश की संभावना पर निवेशकों से चर्चा होगी। इसके बाद औद्योगिक प्रोत्साहन और नए उद्योगों की स्थापना से जुड़े मुद्दों पर स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा होगी। स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कंसल्टेशन मीटिंग दिल्ली में है 8 तारीख को और 9 तारीख को। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने राज्य में निवेश के लिए अपनी इच्छा जताई है, उनके साथ सरकार बैठेगी और जो अंतिम समय में जो भी ज़रूरतें हैं, कैसे राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए, उसके लिए कार्य हो रहा है। इसमें फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की बहुत ही अहम भूमिका है। इस विमर्श में झारखंड सरकार के नुमाइंदे देश के 100 से ज्यादा नामचीन कंपनियों से निवेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। समिट के दौरान झारखंड AI पॉलिसी, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पेपर जारी किए जाएंगे। नक्षत्र न्यूज के लिए राजेश कुमार के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। तो बंगाल में ग्लोबल बिजनेस समिट, फिर स्वीडन, फिर दावोस, लगातार निवेशकों को झारखंड लाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का एक सवाल रहता है कि जो MOU हो रहे हैं या फिर जो LOL पे साइन हो रहा है, वो ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं दिख रहा। अभी फिलहाल दिल्ली में समिट हो रहा है और उसमें सारी टेक कंपनी है और मुख्यमंत्री का बयान आपको हमने सुनाया कि इसको टेक हब की तरह, AI सेक्टर की तरफ निवेश बढ़े और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आए। इस तरफ सरकार का विजन सामने दिख रहा है। हालांकि पक्ष विपक्ष इस पर क्या सोचती है, ये जाने समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी हैं, BJP के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी आपका। उज्जवल प्रकाश तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है उज्जवल साहब आपका। JDU से हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब। बहुत स्वागत है आपका। और शशांक भारद्वाज साहब हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। शशांक साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
शशांक साहब से शुरुआत करते हैं क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है तो चैम्बर की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। शशांक साहब, दावोस के दौरे से आप लोगों में एक नए ऊर्जा का संचार हुआ था, बहुत उम्मीदें आप लोग लगा के रखे हुए थे। क्या वो ऊर्जा का जो संचार हुआ था, जो एनर्जी लेवल आप लोगों की बढ़ी थी, वो आज भी मेंटेन है? और दिल्ली में अब जो समिट हो रहा है उससे कितनी उम्मीदें हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स तो हमेशा ऊर्जावान रहता है, लेकिन सारी बातें हमारे हाथ में नहीं। और जब तक सरकार मूल विषयों पे ध्यान नहीं देगी, मूल मुद्दों को पहचान के कार्य नहीं करेगी जी, तब तक निवेश आना थोड़ा कठिन है। कारण इसका ये है कि निवेश के लिए एक उद्योगपति के पास अनेक राज्य है, अनेक स्थान है, तो वो तो वही निवेश करेगा जहाँ उसको सबसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। जाहिर तौर पर इसमें सर्वप्रमुख जो बात है वो ये है कि हम कानून व्यवस्था कैसे अच्छी करें। बिना सुरक्षा के समृद्धि कोई काम करे, तो हमको इस दृष्टि से सोचना होगा। जब तक हम कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं करेंगे तो कोई भी निवेशक बाहर से उद्योग लगाने कैसे आए, उससे सरकार को बहुत गंभीरता से सोच के कार्य करना चाहिए। सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो एक बड़ा पूंजी का निवेश होता और वहां पे जो भी निवेशक आएंगे उनको हर तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो शिकायतें हैं उनका समाधान के लिए विशेष प्रकोष्ठ बने। हमने कई बार देखा कि उद्योग आते हैं लेकिन लगे नहीं बढ़ पाते, कहीं ना कहीं बातें अटक जाती है। तो अगर एक विशेष प्रकोष्ठ बने जो इन सारी शिकायतों पे तीव्र गति से निर्णय ले और एक उच्च स्तर के प्रकोष्ठ है, तब निवेश यहाँ पे आए। इन दो बातों पे ध्यान देना होगा, प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा। लाइसेंस नीति की बात की गई थी झारखंड में, लेकिन उसके कार्य आगे नहीं बढ़ा है, उसको बढ़ाना होगा। भारत सरकार ने लीड एंड प्लग एक योजना बनाई, उसके सूत्रधार हम ही लोग थे, हमारा चेंबर ही था। हमने काफी पत्राचार किया, हमको समझाया, तो ये योजना बनी है। तो झारखंड से इसका अधिकतम लाभ लेना चाहिए। लेकिन नीतियां सबके लिए बना लीजिए, सारे क्षेत्रों में बना लीजिए, लेकिन मूल बातें यह है कि जब तक कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, लाइसेंस की प्रक्रियाएं नहीं होगी, जब तक प्रक्रियाओं को सरल नहीं बनाया जाएगा, हाई लेवल की एक शिकायत निवारण कमेटी नहीं बनेगी, उद्योग और निवेश आने में कठिनाई होगी। अच्छा शशांक जी, आप लोगों का भी डावोस में जब टीम गई थी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तो आप लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन था और जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री से बहुत लंबी विस्तार चर्चा हुई है और जो आप लोगों ने राय दी है उस पर ज़मीनी स्तर पर उसे उतारने की कोशिश की जा रही है, तो उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या वो बातें वहीं की वहीं रह गई, दावोसी तक रह गई, या फिर झारखंड में ज़मीनी हकीकत में वो बातें दिखने लगी हैं? देखिए, सरकार पहल करती है, लेकिन अभी युद्ध विद्युत युद्ध नहीं करते, मेरे को विद्युत गति से कार्य करने का। कोई भी आप योजना लाते हैं तो उसको जितना जल्दी बना लेंगे, उसके लिए नियम बना लेंगे, उसके क्रियान्वयन में तेजी लाएंगे, तब जाके उसका लाभ मिलता है। मात्र योजना बनाने से कोई निवेश नहीं जाता। चलिए, मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, लगातार इत्तेफाक ऐसा है कि आप मेरे प्रोग्राम में गेस्ट आप रहते हैं जब भी कोई समिट होता है, चाहे वो बंगाल का हो या दावोस का हो। इत्तेफाक है ये कि आप गेस्ट रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों को कनेक्ट करने में आसानी होगा। तमाम जितनी प्रयास हुआ निवेश लाने के लिए, और आज जो प्रयास फिर एक दिल्ली में हो रहा है और आईटी हब की तरह झारखंड को विकसित करने, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं और कितना आपको लग रहा है कि पॉजिटिव दिशा में विजन सरकार आगे बढ़ रही है? शरद जी, आपको यह भी बताना होगा कि जब हर बार हम लोग डिबेट करते हैं किसी समिट होने के बाद, तो क्या चर्चा होती है, विपक्षी जितने भी प्रवक्ता आते हैं किस प्रकार से कहते हैं समय तो दीजिए, हो जाएगा। और हर बार जब 6 महीने साल बीत जाते हैं उसके बाद हम लोग फिर से वही ढाक के 3 पात। याद होगा आपको, फरवरी 2025 हमारे मुख्यमंत्री गए थे बंगाल इन्वेस्टर समिट में कलकत्ता में। वापस आए तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस है सारे न्यूज़पेपर में, 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, MOUs और 15,000 नौकरियां मिलेंगी उसके लिए। अभी उसको करीब करीब कितना 1.5 साल से ऊपर हो गया। 2 महीने बाद अप्रैल में वो चले गए स्वीडन और स्पेन, और किसको लेके गए? अपनी पत्नी को लेके गए, उद्योग मंत्री को नहीं लेके गए। वहां पे पूरा घूमना फिरना उनको हुआ। फिर यही बड़ी बड़ी बातें, वॉल्वो आएगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी आएगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। वो अप्रैल से अभी करीब करीब 1.25 साल हो गए। जनवरी 2026 आ जाइए, दावोस फिर चले गए। दावोस में फिर से वही
एक सिरे से कि बहुत सारी कंपनियों से बात हुई, हमने अपने झारखंड को प्रेजेंट किया एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, और जब अंत में फिर ये नैरेटिव चलने लगा कि यार आपने बंगाल में भी यही किया था, आपने तो पिछली बार स्वीडन स्पेन की यात्रा में भी यही किया था, तो उन्होंने क्या किया, टाटा स्टील को बुला लिया। टाटा स्टील भी वहां प्रेजेंट थी, दावोस में सब प्रेजेंट होते हैं, उनको बुलाया और कहा कि फटाफट कुछ एमओयू तो कर लेते हैं, कम से कम दिखा दें कि कुछ तो हमने किया, नहीं तो हमें गाली पड़ेगी घर पे। तो अब देखिए हास्यास्पद, देखिए उन्होंने टाटा स्टील से 3 एमओयू किए। क्या 3 एमओयू क्यों? एक कॉम्बी मिल का, एक हिसरना टेक्नोलॉजी का, एक टाटा स्टील के एक्सपेंशन का। वो तीनों प्लांट एक तो 3 साल से चल रही है और एक 2 साल पहले उसका जो शिलान्यास हो गया वो हो चुका है, और इन तीनों का इन्होंने एमओयू कर दिया दावोस में एग्जिस्टिंग प्लांट्स का। फिर वापस आए तो उस पर जगह आई हुई कि भैया एग्जिस्टिंग प्लांट्स का तुम एमओयू कैसे कर दे रहे हो। इस प्रकार से जब बार बार आप देखेंगे ये सरकार सिर्फ घूमने फिरने जाएगी, विदेशों में छुट्टी मनाने जाएगी, और घूम फिर के कितना भी समय बीत जाए, आप बता दीजिए बंगाल इन्वेस्टर समिट के 26,000 करोड़ का अगर 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट आया होगा, और कोई अगर मुझे बता दे, तो मैं आज के आज सरकार के लिए यहां पे तालियां बजाऊंगा और तारीफ करूं। 1 रुपए, मैं 1,000 करोड़ 100 करोड़ नहीं बोल रहा हूं। आप दावोस का बता दीजिए, आप स्वीडन स्पेन की यात्रा का बता दीजिए, 1 रुपए या एक कोई कंपनी ने यहां इन्वेस्ट किया हो। आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हो उसके यहां इन्वेस्टमेंट करने की। आपने स्टेट की ऐसी हालत बना के रखी है कि स्टेट में कोई भी सीरियस इन्वेस्टर नहीं आना चाहेगा। बताइए, किसी भी स्टेट का जब इन्वेस्टर समिट होता है तो कहां होता है? यूपी का इन्वेस्ट यूपी होता है तो कहां होता है? लखनऊ में होता है। उड़ीसा का इन्वेस्टमेंट समिट होता है तो कहां होता है? उड़ीसा में होता है। बंगाल का हुआ तो बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र का तो बॉम्बे में हुआ। झारखंड का इन्वेस्टर समिट हमेशा ये दिल्ली चले जाते हैं, स्वीडन चले जाते हैं, दावोस चले जाते हैं। 6 वर्षों में आपने यहां एक इन्वेस्टर समिट क्यों नहीं कराया? अगर आप सीरियस थे तो जिस स्टेट में 6 वर्ष में कोई एक इन्वेस्टर समिट नहीं करा पाए, वो इसलिए आपने नहीं कराया क्योंकि आपको पता है यहां कोई इन्वेस्टर नहीं आना चाहेगा। पता चला वो एयरपोर्ट से उतरा, किसी प्रिंस खान ने उसको फोन कर दी, उसे फिरौती मांग दी। पता चला वो थोड़ी दूर आगे गाड़ी लेके गया, कोई गाड़ी स्कॉर्पियो से पीछे से उसका पीछा करेगा, उसकी गाड़ी रोकेगा, उससे धक्का मुक्की करेगा। पता चला कि वो पुलिस के पीसीआर वैन में जाके बैठेगा तो पुलिस के वैन से निकाल के वहां चाकू मार देगा। कौन यहां आएगा? इस स्टेट में जहां आपने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक बना दिया, हर चीज में घूम फिर के बस एक मैया समान योजना हम देते हैं। अच्छा मित्र जी, आप जो ये कह रहे हैं, ये मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि फरवरी 2025 में कलकत्ता में जो हुआ था, 26,000 करोड़ के प्रस्ताव मिला था निवेश का, उसमें ज़मीन पर कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन जो दावोस का आप जिक्र कर रहे हैं, 1,27,055 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव एमओयू और एलओएल पे हस्ताक्षर हुए, जिसमें टेस्ला ग्रुप है, फीरा डी बार्सिलोना है, आरसीडी स्पेन है, जिट्रोन है, बिल्कुल है। इन कंपनियों से एमओयू हुआ है और सरकार का कहना है कि ये एमओयू हो गया और जल्द ही जमीनी स्तर पर काम भी दिखने लगेगा। वो जल्द कब आता है? वो जल्द का कोई टाइमलाइन है या नहीं? इसी झारखंड ने झारखंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी निकाली 2021 में। कब? 21 में, 5 सालों के लिए। अब पढ़िए उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। उसमें क्या है? उसमें है कि 1 लाख करोड़ का निवेश आएगा। वो अब एक्सपायर कर गया, वो 31 मार्च 2026 को एक्सपायर कर गया। 5 साल में 1 लाख करोड़ में से कितना आया? तो ये जल्द जो शब्द है, इसका कोई टाइमलाइन है भी या नहीं? कब? वो जल्द कब आएगा भाई? तो हर बार बस आप एक झुंझुना थमा दे कि एमओयू हो गया है। एमओयू तो आप लाखों करोड़ का कर सकते हैं, किसी को भी बुला के एमओयू कर लीजिए, इसका कोई अंत है क्या? और ऊपर से हर बार आप अभी दिल्ली में जाके आप एआई की बात कर रहे हैं, एआई समिट, एआई टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। आपके यहां खूंटी में बगल में 2 दिन पहले गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा देने से एक महिला की मौत हो गई। आप एआई की बात कर रहे हैं, मजाक बना दिया आपने। आपके स्कूलों में 3 महीने से मिड डे मील का पैसा नहीं गया। जो वहां के शिक्षक हैं और अभिभावक हैं अपना पैसा जोड़कर मिड डे मील का वहां पे राशन लेके आ रहे हैं। आप एआई की बात कर रहे हैं। इस राज्य का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक प्रोसेस किसी भी चीज में होनी चाहिए। एक फाइल आप मुझे शारिफ जी बता दीजिएगा ना, जो जिस ड्यू डेट पे जहां से निकलनी चाहिए और जहां जानी चाहिए एकदम क्लैरिटी से, अगर उस ड्यू डेट पे वहां चली गई हो, जब तक या तो कोर्ट की गाली नहीं पड़े, फटकार नहीं पड़े, कोई पीआईएल नहीं डाले, कोर्ट उसको बुलावा नहीं दे, एक यहां पे एक ग्लास का पानी इधर से उधर नहीं हिलता है शारिफ जी। उस स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मजाक है। चलिए उज्जवल जी, जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं, और ये फरवरी 2025 से शुरुआत इन्होंने की है, जो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ था, उसके बाद स्वीडन और स्पेन की यात्रा हुई, उसके बाद दावोस की हुई। ज़मीन पर कुछ क्या नहीं दिख पा रहा है, इस वजह से एक सवाल उठना लाजमी है। और अभी भी जो दिल्ली में हो रहा है, आप लोगों को काफ़ी आशा उम्मीद है, लेकिन विपक्ष का सवाल तो लाजमी है भाई कि लगातार इस तरह के समिट हो रहे हैं, लेकिन उस समिट का नतीजा क्या हो रहा है? रिजल्ट ओरिएंटेड काम क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जो इन्होंने स्टार्ट किया, जो प्रिंस खान फ़ोन कर देंगे और पीसीआर से, तो ये जिक्र इनको इनकी जानकारी होगी कि सब में इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। नीरज सिंह किस पार्टी से बिलोंग करते ये पता है। उसके बाद प्रिंस खान को कौन सांसद संरक्षण दे रहा है ये भी पता है लोगों को। ठीक है, तो सब जगह
जहां घूम फिर के पत्थर फेंकेंगे इन्हीं के आदमी क्रिमिनल भी निकल रहे हैं। तो ये कम से कम इस सब बातों पे न बोलें। इनके सांसद क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। रहा बात सबमिट का, तो कोशिशें करने से ही मुकाम मिलता है। कोशिश कर तो रहा है सरकार। आप 20 साल से जो कचरा फैला के रखे हैं झारखंड में, सबसे ज्यादा टाइम में सरकार आपकी थी, और आप बोल रहे हैं कि ये हाथी आप उड़ाए थे, 150 करोड़ का सबमिट किए थे, पूरे शहर में क्या कहते हैं, पूरे राज्य में बैनर फैलाए थे। तो आप क्या किए थे पहले वो देख लीजिए ना। हम क्या कर रहे हो, अजीम प्रेम जी तो हम लोग ले आए। अजीम प्रेम जी आज अच्छा कार्य कर रहा, स्कूल भी ओपन हो गया और हॉस्पिटल भी ओपन हो गया। इनको शायद जानकारी नहीं है। तो पॉइंट ये है ना कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, और हम लोग इस बार पॉलिसीज पे भी वर्क करेंगे। हम लोग विभिन्न जगह जाके लोगों की परेशानी, लोग क्या चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहती क्या है झारखंड से। हमारे पास सबसे ज़्यादा खनिज है, हमारे पास आए क्यों नहीं आए पिछले 20 साल में, ये भी जानने की ज़रूरत है ना। जो कचरा फैला के रखा गया है इनके द्वारा, जो आज ये गिना रहे हैं इनके द्वारा, उसके उसे पॉलिसीज़ पे आज हम आईटी पॉलिसीज़ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी बनने में भी समय लगता है। इस तरह नहीं है, कोई खाना नहीं है कि खाना चढ़ाए और कुकर में बन के आ गया। नहीं, पर दूसरा टेन्योर है ना उज्जवल जी, आप लोगों का तो दूसरा टेन्योर है ना। आप लोगों का प्रयास, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, वो दिख रहा है, उसमें कहीं कोई इंतु किंतु परंतु नहीं है। लेकिन पॉलिसी बनाएंगे और कचरा साफ करेंगे, ये सब जो आप बोल रहे हैं दूसरा टेन्योर है। अब तो जमीन पर दिखना शुरू हो जाना चाहिए था। दिखेगा, बहुत जल्द दिखेगा। आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे आपको दिखेगा। एक बैक नहीं होता है। राज्य है ना, राज्य चलाना भी बहुत बड़ा, जिस हम वो राज्य चला रहे हैं जहाँ केंद्र सरकार इस राज्य का पैसा लेके बैठी है। केंद्र सरकार एक पैसा देने के लिए राज्य को रेडी नहीं है। इनको चिढ़ कहाँ लग रहा है ये भी समझ लीजिए। हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं जबकि राज्य स्वावलंबी हो जाएगा। केंद्र सरकार के भरोसे इस राज्य को नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन और आदरणीय सीएम साहब का मकसद यही है कि आने वाले समय में इस राज्य को स्वावलंबी बना देना, कि जो केंद्र सरकार आज जो पैसा स्टेट का रख के जो बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही है ना, वो दिखाने का नौबत न रहे। तो ये सब करने में प्रक्रिया लगता है, थोड़ा ठंड पाएं। प्रक्रिया के साथ हम लोग सब मजबूती से करेंगे और इस राज्य के युवाओं के लिए, इस राज्य के जनता के लिए पॉलिसी भी बनेगी और इंडस्ट्री पॉलिसी बहुत बेहतर बनेगी और इंडस्ट्री यहाँ इन्वेस्ट करेगा। चलिए, केवल चिल्लाने से और बोलने से, अंगुली उठाने से नहीं। अपने 20 साल में कितने इंडस्ट्री लाए ये भी थोड़ा पलट के डेटा देख लें तो वो ज्यादा बेटर है। चलिए, मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय जी कुछ आपको जवाब, मृत्युंजय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप शायद। नहीं, कुछ एक तो त्रुटियां हैं, मैं उसको पहले क्लैरिफाई कर दूं। सबसे पहले तो अजीम प्रेमजी ने कोई यहां इन्वेस्ट नहीं किया है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट है। जब एक नॉट फॉर प्रॉफिट कहीं पे आती है, कोई टाटा कैंसर हॉस्पिटल को आप इन्वेस्टमेंट बता देंगे झारखंड का? इतनी बेसिक जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। भी इन्वेस्टमेंट बीच में मत बोलिए, आप गलत बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। इंडस्ट्रीज के नाम पर आया, अजीम के नाम, इंडस्ट्रीज के नाम पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गया, बच्चा को पढ़ा रहा है। तो ये इंडस्ट्री हो गया, वो इंडस्ट्री हो गया। अगल बगल इंडस्ट्री, अगल बगल रोजगार नहीं फैलेगा क्या? फैलेगा और फैल रहा है, फैलेगा। जानकारी ले लीजिए, रोजगार यही मिल रहा है। बीच में मत बोलिए ना, आप मैंने आपकी सुनी ना। नहीं, पर उसी में ऐड कर, नहीं आप बोलिए, पूरा समय देंगे, पूरा समय देंगे। अभी तक वो बना नहीं है, निर्माणाधीन है। नहीं, ठीक है मृत्युंजय जी, नहीं स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक मिनट उज्जवल जी, एक मिनट। नहीं मृत्युंजय जी, आप सही कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के पर्पस से उसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पर अगर शुरू होगा तो यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी कंस्ट्रक्शन साइट यार, मतलब कोई अब टाटा कैंसर हॉस्पिटल खोल दे, सरकार अपनी पीठ थपथपा ले। वो अपनी फिलांथ्रोपी के लिए कर रहा है, वो अपने सीएसआर फंड से कर रहा है, उसको आप इन्वेस्टमेंट मान लेंगे? क्या मजाक है यार। मतलब ये आपका इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री बता दीजिए ना आप मेरे को पिछले 6 साल में, जिस कॉन्फिडेंस से आपने अजीम प्रेमजी बोला, एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए तो मैं मान जाऊं, मैं चुप हो जाऊंगा पूरे डिबेट के लिए। चलिए, नहीं, और सुन लीजिए ना, ये बात कर रहे थे अभी कि सरकार यहां पे पैसा नहीं दे रही है, इस तरह के सबसे अतार्किक बातें पढ़िए। 2 दिन पहले की रिपोर्ट है एनएचएम का, पूरे देश में जितने राज्यों को फंड मिला, झारखंड को कितना फंड मिला आपको पता है? 428 करोड़ एनएचएम का। पहली तिमाही में हम लोग पता है कितना खर्च किए हैं? 5 करोड़। पूरे देश में सबसे कम खर्च करने वाला राज्य है झारखंड। अभी मैं 50 आपको लिस्ट बता दूं जहां पे केंद्र सरकार के पैसों को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए, और नॉन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण हमें पैसा लेट से मिलता है। बस झूठ का एक नैरेटिव बना देना, लेकिन यह नहीं बताना है कि हमें जब पैसे मिलते हैं तो हम उसको खर्च नहीं कर पाते। अभी वित्त मंत्री ने क्या कहा? पहली तिमाही में अपने बजट का
ये लोग 1% खर्च किए हैं। मजाक है? किसी स्टेट में आप अपने बजट का 1% खर्च करते हैं और कहते हैं पैसे की कमी है? क्या मजाक बनाए हुए? तो किसी भी चीज में अगर सीरियस। तीसरा, ये बोलते हैं कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और भाषा देखिए, दिक्कत स्टेट की यही है कि ये कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। हमने यहां पे राज्य का पहला इन्वेस्टमेंट सबमिट कराया, क्या आपने उसको अप्रिशिएट किया? हाँ, 150 करोड़। सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए। आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। और उसमें प्रभात खबर की रिपोर्ट है, पढ़ने की तो आदत नहीं है ना, प्रभात खबर की रिपोर्ट है, पढ़िए। उसमें 71,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। पढ़िए, कंपनीज के नाम दिए, पूरा नगड़ी फूड पार्क उससे बना। ओरिएंट उसी समय आया। आप ऐसे 10 नंबर में बताइए ना, हम आपको 10 नंबर भी बताते हैं। तो उसमें जितना भी हुआ मोमेंटम झारखंड में, वो पहली बार राज्य में हुआ। क्या आपने उसको अप्रिशिएट किया? आप एक इन्वेस्टर सबमिट नहीं करा पाते हैं यहाँ के कैपिटल में। ये डिफरेंस है हमारी सरकार और आपकी सरकार में। लेकिन तर्कों पे तो बात करना नहीं होगा आपको, इधर उधर की बातें, हमें तो पैसा नहीं मिल रहा है, इनको दिक्कत हो रही है, हम प्रयास कर रहे हैं। आउटकम बताइए ना, आउटकम टू आउटकम कंपेयर करते हैं, बताइए। चलिए आफ्ताब साहब, किस रूप में देख रहे हैं जो चर्चा हो रही है, प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से निवेश लाने का और लगातार दौरे भी हो रहे हैं, अभी फिर दिल्ली में है पूरी सरकार, किस रूप में देख रहे हैं? क्या उम्मीद है झारखंड को लेकर? झारखंड में हम लोग एकदम नाउम्मीद हैं। इसलिए नाउम्मीद हैं कि उम्मीद जब जगता है तो फिर हम लोगों के साथ विश्वासघात हो जाता है। अभी जिस तरह का बात हमारे भाई बोल रहे थे कि यहाँ पर प्रेम जी ला करके बहुत बड़ा काम कर दिए, स्कूल खोल दिए, ये खोल दिए, भाई वो अपने हित में उन्होंने देखा कि हमको ये काम करना चाहिए, उन्होंने किया। लेकिन आप इतने बड़े बड़े संस्थानों में आप जा कर के सब लोगों को, इतने विदेश गए आप, कई बार विदेश जा कर के पूरा लाहौल लश्कर लेकर के गए आप, और पूरा हल्ला हुआ कि बाप रे बाप, अब तो पन्ने समझिए झारखंड एकदम 1 नंबर में आ जाएगा पूरा हिंदुस्तान में। तो झारखंड में मैं आपको बता रहा हूं कि एक इंडस्ट्री का अगर कोई खोला है तो सही में बता दीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री आपके यहाँ जो है वो सिक पड़ा हुआ है। आपके यहाँ का जो इंडस्ट्री पहले से चल रही थी, उस इंडस्ट्री में को तो कोई पूछने वाला नहीं। आपका जो लोकल लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ पर पैसा लगा करके, पूंजी लगा करके जो कुछ काम करना चाह रहे थे, वो लोगों को तो आप पूछ नहीं रहे हैं, उनको कोई साधन नहीं दे रहे हैं, उनको किसी चीज़ का मुहैया नहीं करा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम वहाँ लंदन चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, फ्रांस चले जाएंगे, अभी दिल्ली में बुला लेंगे। अब भाई, घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। परिवार लेकर के यदि आपको घूमना है तो सच सच बोलिए, यहाँ हमको घूमने जाना है भाई, हम जा रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे तो हम इसमें बातों कर लेंगे, ये वाला भी कि हाँ भाई हमको इंडस्ट्री लगाना है तो वहाँ पर आइए, तो पैसा लगाइए। आप बताइए एक बात सारिफ भाई, ये आप ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप 9 बजे रात के बाद में कहीं जाने का हिम्मत करते हैं झारखंड में? आप बोलते हैं पर्यटन को बढ़ावा देंगे, आप एक भी बताइए ऐसा स्पॉट। आप रांची की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर की बात मत कीजिए। आप दसम फॉल चले जाइए, या आप चले जाइए इधर पतरातू डैम, या आप चले जाइए जोधा, या गौतम धारा चले जाइए, या हुंडरू चले जाइए, या और इधर चले जाइए आप पंचघाघ। आपको मैं बता देता हूं कि आप वहां से सेफ नहीं लौटिएगा। क्यों भाई? आपने तो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की, बड़ी लंबी लंबी बातें आपने कही हैं, लेकिन आपको जब लॉ एंड ऑर्डर आपने सही बचा करके रखिएगा तो कौन यहां पर बाहर के लोग आएंगे, और कौन, जब पर्यटक नहीं आने जा रहा है तो इन्वेस्टर आएगा आपके पास कि पिस्टल भिड़ा करके उससे एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं आप। इस तरह से होगा धंधा। कोयला के लिए आप देख लीजिए, आयरन ओर के लिए देख लीजिए, जो स्थिति बनी है, ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ खनिज है। नहीं आफ्ताब साहब, आरोप ठीक है, आप विपक्ष में आरोप लगा, पर लेकिन आरोप मैंने लगा रहा, पूरी बात सुनिए ना। लेकिन आप लोग जो जिस तरह से तस्वीर पेश कर रहे हैं झारखंड की, 9 बजे के बाद सड़कों पे आप नहीं निकल सकते, ये तो जंगल राज है। ऐसा तो नहीं, आप भी रांची में रहते हैं और मुझे पता है कि आप देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर रहते हैं, भ्रमण करते हैं। ऐसी भी स्थिति नहीं है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, अपराध हो रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही, प्रकाश नहीं है ना। 9 बजे के बाद, 10 बजे, 11 बजे के रात के बाद आप रांची की सड़कों पर निकलने में असुरक्षित महसूस करें, ये मतलब जस्टिफाइड बात बोलिए। केवल मैं रांची की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जिले, झारखंड जाना जाता है रांची से नहीं, कोई भी इंडस्ट्री आएगा रांची में नहीं लगेगा, नहीं किसी के जिले की बात वो लगेगा
तो इंटीरियर में लगेगा, रूरल क्षेत्र में लगेगा। अगर वहां पर आप लॉ एंड ऑर्डर को आप मजबूत नहीं कीजिएगा, संसाधन नहीं दीजिएगा, पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी, बिजली की व्यवस्था नहीं रहेगी, रोड की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो भाई कौन आदमी आपके पास में आने जा रहा है? ईमानदारी की बात तो ये ना है। अभी आप मान लीजिए कि भाई हमारे भाई उज्जवल भाई बोल रहे थे कि नहीं हम लोगों ने एकदम बहुत प्रयास किया और आप लोग क्या किए थे। अरे भाई 20 सालों के पहले हमारे राज्य में, हमारे समय में जिस तरह जब एनडीए की सरकार थी, तो एनडीए की सरकार में जितना काम हुआ, आज उसी चीज को ये लोग भंजा रहे हैं, उसी चीज को दिखाना चाह रहे हैं। एक भी अभी देखिए ना, आप बताइए अभी रिम्स जब हॉस्पिटल्स की ये हाल है, रिम्स का तो एक जो पहले से रिम्स इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास का समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। मामूली सा सदर अस्पताल तो आपसे संभाल नहीं रहा है। आप चले जाइए, अभी कुत्ता काटने वाला रेबीज अभी मांग दीजिए, अगर मिल जाएगा तो आप हमको जो बोलिएगा। सांप काटने वाला मिल जाएगा तो हमको जो बोलिएगा। यहाँ डेली सांप लोग काट रहा है तो मर जा रहा है, लोग अभाव में मर जा रहा है दवाई के, इंजेक्शन के। और आप बोल रहे हैं कि हम पूरा अमेरिका बना देंगे। आप अमेरिका, जर्मन, जापान घूमने जाइए, वहां से मिलाइए जरूर झारखंड को या हिंदुस्तान, लेकिन ये झारखंड है भैया, यहां गरीब लोग हैं। राज्य जो बना है उसका कुछ कारण था कि राज्य को डेवलप करना है। यहाँ डेवलप क्या हुआ? जो हमारे समय में जो डेवलपमेंट हुई, उसके बाद तो ये लोग डेवलपमेंट भूल गए। ये लोग तो अभी अपने ही में सल्टाने में लगे। वहां कांग्रेस उसको मना रहा है, उसको मना रहा है, उसको मना रहा है। तुम्हें मजा आता है रूठ जाने में, हमें मजा आता है मनाने में। न तुम बाजाओ ना हम बाजाएं, यही वाला तो बात है। तो सारी भाई ऐसा स्थिति जो बन गया है, इसको कृपया करके, मैं जानता हूं हमारे भाई हेमंत सोरेन थोड़ा सा व्याकुल हैं, विचलित हैं। उनके अगल बगल का सराउंडिंग में लोग ऐसा लोग भेटा गया है कि वो एकदम माने उनका भी प्रॉब्लम है, चल रहा है कैसे क्या करें। लेकिन जब तक आप एक रोना रोइएगा केंद्र पैसा नहीं दे रहा, भैया आपको जो पैसा मिला पहले से उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं देखा है। जो खर्च करना है उसका खर्चे नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर ऊपर से और पैसा मांग रहे हैं, तो क्या किया जाए बोलिए। चलिए, तो झारखंड की जनता बेवकूफ नहीं है। चलिए ठीक है। यहां का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है। झारखंड को एजुकेशनल हब के नाम से जाना जाता था, लेकिन आप क्या इसको एजुकेशनल हब आपने रखना, इंटरमीडिएट खत्म कर दिए। जितना सीट है बड़े बड़े सरकारी कॉलेजेस में सारे सीट घटा दिए, लेक्चरर प्रोफेसर को चलिए ठीक है। अभी हम लोग निवेश पे है, स्टूडेंट वाले मामले पर हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको आमंत्रित करेंगे। चलिए जल्द हाजिर होते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए तो झारखंड सरकार के इन्वेस्टर मीट पर क्या कहना है झारखंड के चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार, आईबीएम के सीनियर एडवाइजर, गूगल इंडिया में गवर्नमेंट अफेयर्स के पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख और पलामू के निवासी राजेश रंजन और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डायरेक्टर संदीप अरोड़ा का, ये आपको एक बार सुनाते हैं। यह भी आवश्यक है कि सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आपको जानकर खुशी होगी कि इस सरकार की इच्छा भी है और इस सरकार के पास शक्ति भी। यह सरकार आपके हर सुझाव, हर इच्छा और हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आपकी तरफ से भी ईमानदार प्रयास हो। आप भी खुले और उन्मुक्त भाव से आप इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ। आप सहयोगी के रूप में आएँ, सिर्फ इन्वेस्टर के रूप में ना आएँ। आईबीएम कभी वेंडर लॉक इन में विश्वास नहीं करता है। आप एक वेंडर को लेके लॉक्ड इन नहीं हो सकते। आईबीएम का सोल्यूशन ऐसा है कि आप एक वेंडर के बजाय मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट में भी काम कर सकती हैं। हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओपन स्टैंडर्ड्स और ओपन सोर्स में हम लोग विश्वास करते हैं। दूसरा है कि हम लोग इंटीग्रेशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक सब चीज़ जो ऑलरेडी बन चुका है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करके उसी के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हटाइए और हमारा प्रोडक्ट लीजिए, ये नहीं। ये है कि आप जितना बना लिए हैं हम उसके ऊपर इंटीग्रेट करके और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। खंड अपने डिजिटल सफर में नए चरण बढ़ा रहा है। गूगल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है और हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं।
लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया है कि आपकी सरकार की सबसे 3 महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं उसमें पूरा योगदान देने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन चाहिए होंगे, और वो जो 3 पिलर्स और सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सेवाएं। इन सभी चीजों को, इस सपने को जहां हम बेहतर सेवाएं दे सकते हैं, इसको हकीकत में बदलने के लिए एक दूरदर्शी लीडरशिप की जरूरत थी। इनफैक्ट ये पहली बार हो रहा है दैट गूगल झारखंड सरकार के साथ इतना डीपली एंगेज कर रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हाथ है, और ये हमने देखा है जिस स्पीड से जो हम AI MOU आपके साथ अनाउंस करने वाले हैं, जिस स्पीड से वो एग्जीक्यूट हुआ है, वो बहुत ही कम राज्यों में हमारे साथ हुआ है। कि कैसे हम जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट्स में फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट है, हम कैसे हेल्प कर सकें और हम मिलजुल के कैसे इस तरह का काम करें कि सिटीजन सर्विसेज डिजिटाइज हों और आगे बढ़ें। और इसमें जो एक ब्राइट चीज़ है, जो एक अलग होने वाली चीज़ है इस जर्नी में, वो ये है कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ इंडियाज GDP उम्मीद है वो AI से आएगी, और उसमें हर स्टेट कहाँ पे योगदान दे सकती है वो सोचना और समझना ज़रूरी है, और उसमें हम लोग कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे इस जर्नी में बढ़ें, कैसे हम पार्टनरशिप करें विद द झारखंड गवर्नमेंट, और हमारी टीम यहाँ पे है सारी की सारी, विल बी इन डिस्कशन विद यू टू मेक श्योर कि जो भी विजन है झारखंड गवर्नमेंट का, हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। चलिए, तो वापस मेहमानों का रुख करते हैं और शशांक जी का रुख करते हैं। शशांक जी, एज अ चैम्बर को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, आपका कंसर्न बहुत जायज़ है, बहुत लाजमी है कि भाई आपको सुरक्षा मुहैया करानी है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। लेकिन आपके इस सवाल के बाद मैं थोड़ा स्टडी भी कर रहा था, तो मैंने देखा कि NCR भी ऐसा कोई अलग से डेटा नहीं बनाता है कि व्यवसायियों के खिलाफ अपराध या रंगदारी मांगने का कोई अलग उसका कॉलम हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल आ रहा है कि डिडक्शन या केस सॉल्व का जो रेशियो है, चार्जशीट कर अपराधियों को सज़ा दिलाने में झारखंड स्टैंड कर रहा है, मतलब 10 के नंबर में है राज्यों में। और क्राइम के जैसे हालात हैं पश्चिम बंगाल, बिहार से अगर कंपेयर करेंगे तो मच बेटर पोजीशन पर झारखंड है। क्योंकि चैम्बर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों की बात बहुत तवज्जो से और बहुत मजबूती से सुनी जाती है। तो अगर आप लोगों का ये कंसर्न रहेगा इस डाटा के विरुद्ध कि भाई क्राइम रेट जो है झारखंड में बहुत है, तो इसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना आना चाह रहा है झारखंड में। तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे बहुत क्राइम। मैं कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि निवेशक अपने आप को सुरक्षित माने, और इसके लिए प्रयास करना होगा। बिहार बंगाल से आप तुलना नहीं कर सकते। अगर हमें निवेश लाना तो हमें तुलना गुजरात से करनी होगी, हमें तुलना तमिलनाडु से करनी होगी, हमें तुलना महाराष्ट्र से करनी होगी, जहाँ पे हम अक्सर निवेश देखते हैं, जहाँ पे औद्योगिक गतिविधियां अच्छी है। तो इस स्तर पे काम करना ही होगा। एक संदेश करना ही होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर कैसे बचाव की कोई कोताही नहीं करती है, और इसके लिए थाना स्तर से प्रयास करने होंगे। क्योंकि एक जब निवेशक आता है तो उसका पाला बहुत लोगों से पड़ता है। उसको स्थानीय व्यापारियों से मिलना पड़ता है, उसका परिवहन का कार्य होता है, उसके कई और भी प्रकार के कार्य होते हैं जो उसके उद्योग से संबंधित होते हैं। तो इन सब कार्यों में उसको सुरक्षा चाहिए। मैं इस और एक संकेत कर रहा था। अब आप व्यवस्था को देखें, व्यवस्थाएं अगर अच्छी नहीं होती, हम नीति कितनी देर से बना दें। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सौर ऊर्जा के बाद आगे बढ़े जी, और आप अपने संवाददाता देश के पता कर लीजिए कि नेट मीटरिंग में क्या हो, कितने दिन में होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है। तो जब आप नेट मीटरिंग करेंगे तो सौर ऊर्जा कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये सब देखना होगा। ये सारी बाधाएं दूर नहीं करेंगे तो निवेशक के पास विकल्प है। बगल में हमारा उड़ीसा है, वहां चले जाएंगे। हम अच्छी नीति बनाने मात्र से निवेश नहीं ला पाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, इन नीतियों का अनुपालन चाहिए, और ये जो रोड़े अटकाए जाते हैं, जो मैं नेट मीटरिंग का उल्लेख कर रहा था, अब वो सब प्रक्रियाएं एक जो समयबद्ध होनी चाहिए कि इस समय भी एक पूरी होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है। अब उद्योग की एक लागत होती है,
अगर कोई योजना 100 दिन में प्रारंभ होना चाहिए और अगर वो 200 दिन में प्रारंभ होता है तो उसका ब्याज का बहुत बड़ा व्यय हो जाता है। जी तो ये तो व्यवहारिक कठिनाई समझनी पड़ेगी और अगर सरकार सच में उद्योग लाने में इच्छुक है तो ये सारे बिंदुओं को ऊपर ध्यान देके और बहुत तीव्र गति से और बड़ी सूक्ष्मता के साथ कठोर कार्रवाई करनी होगी, तब निवेश आएगा। चलिए उज्जवल जी, जो शशांक जी कह रहे हैं उसी को मैं एक कदम आगे और बढ़ा रहा हूँ। पॉलिसी की लगातार वो वकालत कर रहे हैं कि अच्छी मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए। रघुवर दास सरकार में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हुआ था, इससे बहुत सहूलियत मिल रही थी। आपको नहीं लगता है कि अगर पूर्व की सरकार है, भले विपक्षी सरकार है, अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसको हमको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? देखिए, पहले तो इनके असुरक्षित होने पे इतना गमगीन थे, इस पे हम बता दें कि सरकार घटनाएं जो भी हुई है उसको तुरंत के अभियुक्त को पकड़ने का कार्य किया है। सरकार का जो तंत्र चल रहा, आप देखे भी होंगे, प्रिंस खान का जो मेरे साथी जिक्र किए, अप्रॉक्स हमको लगता है 700-800 क्रिमिनल को धनबाद एसएसपी साहब ने क्या कहते परेड कराया था। तो डेटाएं हमने बनाई हैं और क्रिमिनलाइजेशंस के कंट्रोल के लिए पूरा सिस्टम, एक पूरा जैक सिस्टम काम कर रहा है और यहाँ पे व्यापारी सुरक्षित है। और ये सरकार पहली बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेके समिट में गई है, तो इनको तो ये समझना चाहिए और व्यापारी को राजनीति तौर पे नहीं, व्यापारी को व्यापारी तौर पे बातें रखनी चाहिए। रहा बात सिंगल विंडो, जितने भी योजनाएं चल रही है और चलेगी, देखिए प्रोग्राम जो बनता है वो बहुत सारे चीज़ों पे बनता है। पॉलिसीज़ नहीं बनी थी, ये तो सच्चाई है। एक दो पॉलिसीज़ अगर आप बात कर रहे हैं तो बनी है तो ठीक है, बनी होगी, बनी थी ये हमें भी पता है। सिंगल विंडो बना था और उससे किन लोगों को फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, वो ग्राउंड तक कितना गया। देखिए, कोई भी पॉलिसी बनाई है तो लोगों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। सिंगल विंडो जनता के लिए था, ठीक है, एक ऐसा विंडो बनाया गया जहां सब कोई एक चीज़ में अप्लाई करके अपना फ़ायदा उठा रहा था। तो वो कितने आखिरी पायदान तक पहुंचा या कितने इंडस्ट्री तक ये बात पहुंची, इसकी जानकारी सभी को होगा। अभी आप देख रहे होंगे गूगल से थे, IBM से थे, माइक्रोटेक थे, गूगल वाले बोले भी कि जितना जल्दी कार्य चल रहा है वो उम्मीद नहीं था। तो मतलब पूर्व में लोगों को ये उम्मीद नहीं रहा है सरकार से कि इतनी जल्दी ये सरकार कार्य करेगी। तो हम लोग पॉलिसीज़ पर काम कर रहे हैं, अभी हम मिल भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो कहा जाता है कि परिवार को घूमने की बात, हम चैम्बर को भी साथ लेके गए हैं, ऑफिसर्स को भी लेके गए हैं, एक कंप्लीट टीम बना के आदरणीय CM साहब मूवमेंट कर रहे हैं। और पॉलिसी जानने का हम थोप नहीं रहे कि आप हमारे यहाँ आइए, हम इंडस्ट्री लगाइए और हम आपको क्या देंगे। हम जानना चाह रहे हैं, पहले जान लें कि चाह क्या रही है इंडस्ट्री, क्यों नहीं पिछले 26 साल में झारखंड में इंडस्ट्री आना चाहा। सबसे पहला चीज तो ये होता है, वो जानने के लिए भी आपको घूमना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके स्टेट में कितनी सारी खामियां हैं या क्या पूर्व में पॉलिसीज की चेंजेस होनी चाहिए जो नहीं हुई है। जैसे हम लोग टेक्सटाइल पॉलिसीज में, AI पॉलिसीज में बहुत सारे पॉलिसीज बनाने जा रहे हैं और उसमें चेंजेस भी लाएंगे। तो ये विश्वास रखा जाए कि सरकार इस बार काम करेगी और इस बार इंडस्ट्री आएंगे। जैसा आप देखिए, बोला भी गया कि पॉजिटिव माइंड से आना होगा और साथी बन के, केवल इन्वेस्टर नहीं, आया इन्वेस्ट के नाम पे जमीन लिए और 10-10 साल से जमीन पे कोई कार्यरत नहीं हो रहा, वो नहीं चलेगा। आप आइए, आप टाइम बॉन्ड में काम कीजिए, एक साथ लेके चलिए हमारे, आपको हम साथ लेके चले, आप सरकार को साथ लेके चले। तो एक आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट भी आएगा और इन्वेस्टमेंट मीट का फलीभूत भी आएगा। चलिए मिथुन जी, ये जो तमाम हम माइक्रोसॉफ्ट या IBM के जो हेड्स थे उनके बयान सुना रहे थे, गूगल के जो हेड थे, इंडिया हेड है संभवतः, उनका हम बयान चला रहे थे और उन्होंने मंच से कह दिया कि भाई AI को लेकर हम MOU एग्जीक्यूट करने वाले हैं और वो इंटरेस्ट भी दिखा रहे थे। तो कुछ तो पॉजिटिव इस मीट से लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव झारखंड के हिस्से आने वाला है। देखिए, पॉजिटिव आपको लग सकता है शाहरुख जी, मुझे नहीं लग सकता, क्योंकि सरकार की नीयत और कार्यशैली मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इस तरह की अच्छे स्टेटमेंट सुनते सुनते अब 6 साल हो गए। अभी हमारे भाई बोल रहे थे समय लगता है समझना है इंडस्ट्री क्या चाहती है, 6 साल से समझ ही नहीं पा रहे। और दूसरा, आपने लॉ एंड ऑर्डर पे इनफैक्ट डेटा दिया कि यहाँ का क्राइम सॉल्व करने का बहुत अच्छा है। हमारे इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट जुड़े थे उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ क्राइम है,
मैं कह रहा हूं क्यों नहीं कह रहे कि यहां बहुत ज्यादा क्राइम है, और क्या आपको रोक रहा है कहने से कि झारखंड में बहुत ज्यादा क्राइम है? 2024 का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि झारखंड पूरे देश में प्रति लाख सबसे ज्यादा मर्डर वाला राज्य है। पूरे देश में प्रति लाख मर्डर का औसत है 1, झारखंड में 3.7, और 2024 कोई आउटलायर नहीं है। 2023 में हम दूसरे स्थान पे थे, 2022 में पहले स्थान पे थे। पिछले 3 वर्षों से लगातार देश का सबसे ज्यादा मर्डर वाला टॉप 2 राज्य है झारखंड। तो इससे ज्यादा और क्या डेटा चाहिए आपको क्राइम का? एनेक्डोटल एविडेंस बोलेंगे तो 50 में आपको दे दूंगा। जून के पहले हफ्ते में झारखंड के 4 व्यापारियों ये जो आप डाटा दिए हैं ना, मैंने इसकी स्टडी की है जी, मैंने इस पर स्टडी की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये डाटा मैं डिफरेंट किसी को नहीं कर रहा हूँ। 3.7 एकदम एग्जैक्ट वही डाटा है, लेकिन उसमें ज्यादा मर्डर, मैक्सिमम मर्डर्स कहां पर है, कैसे है? जो हमारे सुदूरवर्ती इलाके में कि कोई गांव से आया और पारिवारिक विवाद में एक दूसरे की हत्या कर दी, पत्नी की हत्या कर दी। बात कर रहे हैं साहब जी, मतलब दूसरे राज्यों में अलग नेचर है मर्डर्स का, यहाँ पे अलग नेचर है मर्डर्स का। मैं कह रहा हूँ ये व्यापारी के हिसाब से कि कोई व्यापारी हो, कोई बिजनेसमैन हो, आपके पास क्या डेटा है? हाँ, इसका बाइफर्केशन है। 3.7 जो आप कह रहे हैं, इसका बाइफर्केशन है। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या आपके पास इसका अलग से है कि कितने व्यापारियों से यहाँ पर रंगदारी मांगी गई? मैंने कहा कि एनसीआरबी में वो डाटा अलग से प्रोवाइड करता ही नहीं है। और अगर एनेक्डोटली बात करना, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा कितने व्यवसायियों से यहां रंगदारी मांगी गई। जून के पहले हफ्ते में 4 व्यवसायियों से रांची में रंगदारी मांगी। न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है, पॉल ब्रदर्स में पिछले 1 महीने में न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है, रांची में रिपोर्टेड 12 चेन छिनतई की घटना है। 1 लाख में आपको एविडेंस दे दूंगा एनेक्डोटल चाहिए तो, और अगर कंसोलिडेटेड चाहिए तो एनसीआरबी को मानिए, एक को तो मानेंगे ना फाइनली आप। तो झारखंड की है हालत खराब लॉ एंड ऑर्डर में भाई, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। और अगर सरकार ये नहीं मानती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहीं पे है कि हम प्रॉब्लम को मानते ही नहीं है। वो अपनी पीठ थपथपाने में लगे, नहीं हमने तो सब सॉल्व कर दिया। और विपक्ष पे डाल दीजिए कि विपक्ष का सांसद, विपक्ष का नेता। मैं देश का पहला राज्य देख रहा हूं जहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार विपक्ष को दोषी बोल रही है। तो फिर अब सरकार में क्यों है भाई? छोड़ दीजिए ना। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी कहेंगे कि अखिलेश जी के कारण मेरा लॉ एंड ऑर्डर खराब है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कौन सा लॉजिक है यार? और दूसरा, आपने एक पॉलिसी कंटिन्यूएशन की बहुत अच्छी बात की, मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि अगर किसी सरकार ने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई है तो सबको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एक शायद। 2015 में आपको याद होगा मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, और उसके बाद सारे स्टेट्स ने अपने अपने स्टार्टअप इंडिया के अपने अपने चैप्टर्स लॉन्च किए। यहां भी 2016 में स्टार्टअप इंडिया का झारखंड उसकी पॉलिसी लॉन्च की गई। कहा गया कि यहां पे हम स्टार्टअप्स को उससे बात करेंगे, उसका एक कंपटीशन कराएंगे, सेलेक्ट कराएंगे, 10 लाख रुपए सबको ग्रांट देंगे, उनको एक इंक्यूबेशन के लिए जगह देंगे, उनको मेंटरशिप देंगे, उनके फाउंडर्स हैं उनको स्टाइपेंड देंगे 8,500 रुपया। ये 2016 में आया। 2018 में कंपटीशन हुआ, 107 स्टार्टअप्स को यहां पे सेलेक्ट किया गया कि ये 107 स्टार्टअप्स है झारखंड के जिनको हम 10 लाख का ग्रांट देंगे और बाकी जितनी भी हमारी फैसिलिटीज थी वो देंगे। 2019 में उनको पहला ट्रांच गया उस ग्रांट का, और उसके बाद 2019 के अंत में हेमंत जी आ गए। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हेमंत जी की सरकार ने कहा कि अब किसी स्टार्टअप को हम कुछ नहीं देंगे। वो 107 स्टार्टअप्स दर दर भटकते रह गए। वो चीफ सेक्रेटरी से मिले, वो इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी से मिले, उसमें से आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स रायपुर चले गए, भुवनेश्वर चले गए। मैं व्यक्तिगत रूप से उसमें बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के जानता हूं। फिर वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि जब ये सिलेक्टेड है और उनको 10 लाख का ग्रांट मिलना था तो आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी उनको बुलाते हैं उस स्टार्टअप के फाउंडर को और कहते हैं हाई कोर्ट ने कह तो दिया है लेकिन हम नहीं दे पाएंगे एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके ले लेना कभी। ये स्टार्टअप है यहां का। और फिर 2023 में ये नई स्टार्टअप पॉलिसी लेके आते हैं। तो सोचिए 2016 वाली स्टार्टअप पॉलिसी 107 सिलेक्टेड ग्रांट मिलना था, एक ट्रांच मिल गया, उसको नहीं दिया एक भी रुपया। और 2023 में नई स्टार्टअप पॉलिसी लेके आ गए। और 2023 से कितना हो गया अभी? 2026। 3 सालों में उन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी में क्या किया उसका मैं आपको एविडेंस दिखाता हूं। सरकार की वेबसाइट है, किसी और की नहीं। ये अगर आप जूम इन कर सकते हो, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इस साइट पे 131 स्टार्टअप्स ने आके रजिस्टर किया खुद को एज स्टार्टअप्स इन झारखंड। और आपको पता है इसमें से कितनों को अभी तक सीड फंड मिला? 0। दिख रहा है ना शरद जी? इसमें से नंबर ऑफ इंक्यूबेटीज, कितने लोग इंक्यूबेट हुए किसी एक इंक्यूबेशन सेंटर में? 0। परचेज ऑर्डर अवॉर्डेड, उनसे उनको टेंडर्स देने थे, उनको छोटे छोटे सप्लाईज देने थे, 0। वेंचर फंडेड स्टार्टअप्स 0। इंक्यूबेटर सपोर्टेड 0। 3 साल हो गए। आप पॉलिसी कंटिन्यूएशन की बात बोलते हैं। जिस सरकार को, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, समझ नहीं हो, मैं एआई की बात करें, जो लोग वहां पे जो इनके मंत्री गए हुए हैं एआई का फुल फॉर्म ना बता पाए यार। ऐसे ऐसे लोगों को आप भेज रहे हैं जिसको सीरियसनेस नहीं है। वो विजन तो बहुत बड़ा वर्ड है उनके लिए। मैं बोल रहा हूं आप एआई की बात मत कीजिए ना। एक बेसिक सबसे जो लोवेस्ट ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होते हैं,
जैसे गारमेंट्स के फैक्ट्रीज होते हैं जो बहुत हाई वॉल्यूम में जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वैसे एक दो लगवा के तो दिखा दीजिए ना। एआई और टेक्नोलॉजी तो छोड़ दीजिए। और अब बोल रहे गूगल आईबीएम बहुत अच्छी बातें कर रहा है। मैं आपको यहां पे लिखित देने को तैयार हूं कि 2028 तक 29 तक जब तक इनकी सरकार है, अगर गूगल और आईबीएम आ गया, मैं आपके शो पे आके माफी मांगूंगा। चलिए, मैं कॉन्फिडेंस सबको बोल उज्जवल सकता जी, जो मृत्युंजय जी बोले उसी में एक सवाल ऐड करके आपके पास आ रहे। स्टार्टअप का इन्होंने डेटा के साथ दिखा दिया, तो उसमें कोई बहस है ही नहीं है। आप लोगों ने, आपकी सरकार ने एक शुरू किया था मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बहुत अच्छी योजना थी, जिसमें जो रोजगार करना चाह रहे हैं उनको, युवाओं को सरकार सब्सिडी पर लोन देती थी, कम ब्याज दर पर। 2 वित्तीय वर्ष से एक फाइल उसकी मूव नहीं की, एक भी फाइल पास नहीं हुई है। स्टार्टअप्स का ये हाल है, जो रोजगार करना चाह रहे हैं उनका ये हाल है, और इन्वेस्टर समिट की अगर बात होगी तो सवाल तो लाजमी। उज्जवल जी देखिए, जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना था उसमें गाड़ियां भी दी गई है। आप डेटा निकालेंगे तो हर जिले में बेहतर रूप से, हम तो नहीं कहेंगे कि 100 को अप्लाई हुआ होगा तो 100 को मिल गया होगा, मगर अप्रॉक्स 50% प्लस लोगों को मिला है छोटे छोटे रोजगार के लिए। आप झारखंड स्टेट, हम बोले 2 वित्तीय वर्ष से एक भी फाइल नहीं पास हुई। चलिए ना, जो गाड़ियां मिली 2 वित्तीय वर्ष से पहले की, हम बोले 2 वित्तीय वर्ष से एक भी फाइल पास नहीं हुई है। देखिए, अब इसकी तो जानकारी टेक्निकली बताएं तो 2 वित्तीय वर्ष से नहीं हुई है, इसकी मुझे नहीं है। मैं ये कहने में कहीं गरेज नहीं करता हूं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि इस राज्य के युवाओं को इस योजना से बहुत फायदा मिला है। आप गाड़ियां देखेंगे, गाड़ियां मिली है, रोजगार मिला है। आप ग्रामीण सुदूर इलाका में देखेंगे तो बहुत मछली पालन और इस सब योजनाओं का बहुत युवाओं को फायदा मिला है। इस योजना एकदम बहुत अच्छी योजना है। आप ये सब लेकिन 2 साल 2 वित्तीय वर्ष से ये एकदम फ्लॉप साबित हो रही है। इस योजना का लाभ बहुत युवाओं ने उठाया झारखंड के। नहीं, बहुत योजना मिला है। मैं खुद इस राज्य में बहुत बार पूरा राज्य घुमा हूं और मैं देखा हूं, चाहे आप पलामू चल जाएं तो मैं नाम वाइज बता सकता हूं कि किन किन जगह पे ये योजनाओं का फायदा मिला है। लातेहार चल जाइए, शायद संथाल चल जाइए, योजनाओं का फायदा मिला है और मिलेगा भी। सरकार अपनी कोई भी योजना को रोकी नहीं है। और मान लीजिए कि हो सकता है कुछ रीजंस हो फंड के कारण, या कुछ रीजंस हो जो फाइल नहीं पास हो रहे हो, उस पर फाइल लगेगा, कोई मनाही नहीं है। आखिर में आवेदन आ रहा होगा, आवेदन का स्क्रूटनी होता है, समय होता है, प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया नीति संगत होकर ये फाइलें होंगी। चलिए ठीक है। शशांक जी, समय कम है, बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात रखिएगा। आपकी तरफ से हम राय लेना चाह रहे हैं कि अगर इस प्रोग्राम को सरकार या सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं तो चैम्बर क्या चाहता है, चैम्बर की क्या सोच है कि निवेश सरल हो जाए झारखंड के लिए? पहले तो मैं उज्जवल जी को बता दूं कि किसी भी स्थान में या राज्य में निवेश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था होती है, तो ये व्यक्तिगत नहीं है। और दूसरी, आपका दूसरा प्रश्न जो आपने किया, तो योजनाओं का सरलीकरण हो, व्यापारियों के लिए विशेष राइट टू सर्विस एक्ट बने, उनके ये जो उपयोगी सेवाएं हैं उनको उसके अंतर्गत लाया जाए, समय सीमा निर्धारित हो, सारी प्रक्रिया समय सीमा के अंतर्गत हो। जो भी प्रक्रियाएं हैं उनमें अगर संभव है तो सेल्फ अटेस्टेशन का प्रावधान हो, लाइसेंस को पीछे रखा जाए, नो लाइसेंस सेवा की जो बात की गई थी उसको आगे बढ़ाया जाए, और ये सीधा संदेश पूरे शासन तंत्र को दिया जाए कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उद्योग और व्यापार है, तब निवेश आए। क्योंकि निवेश एक अभी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, और अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करेंगे तो कठिनाई होगी। चलिए, आफ्ताब जमील साहब, आपसे भी यही सवाल है। विपक्ष में है, सरकार की आलोचना करना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार जहां पर काम करना नहीं कर रही हो आईना दिखाना। आपको क्या लगता है कि किस रूट पर सरकार को, क्या लाइन ऑफ एक्शन सरकार का होना चाहिए कि यहाँ निवेश की संभावनाएं बढ़े और निवेशक यहाँ आए? नहीं, निश्चित रूप से हमारे चैम्बर के जो शशांक भाई ने जो कहा, निश्चित रूप से मैं भी वही मानता हूँ कि 2-3 चीज़ें आप लोगों को मुहैया करा दीजिएगा तो निश्चित रूप से लोग आएंगे। चूँकि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है और यहाँ के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से रहते हैं, शांति पसंद लोग हैं यहाँ के, और इसलिए थोड़ी सी कुछ इसको थोड़ा ये कर दिया जाए, अगर जैसे कि कानून व्यवस्था है या जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं और जो लाइसेंस की जो प्रणाली है, जो थोड़ा सा जो उसमें
एक टाइम फैक्टर हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर सुविधाजनक बना दी जाए तो निश्चित रूप से लोग आएंगे। और यहाँ क्योंकि इसका कारण है कि मिनरल्स को मान लीजिए कि यहाँ से बाहर ले जाना और उसमें जो खर्च होता है या जो और भी तरह के जो संसाधन जुटाने में परेशानियां होती हैं, उससे तो बेहतर है कि अगर इंडस्ट्री लोग यहाँ पर आकर के लगाएंगे, सारे इन्वेस्टर जो हैं, तो उससे तो अच्छा उसका रिजल्ट भी आएगा, कम पैसे कम लागत लगेगी और कम संसाधन में उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगी और उनसे लेकिन उसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि केवल इन्वेस्टर आना बड़ी बात नहीं है, इंडस्ट्री लगाना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो दोहन होना चाहिए वो दोहन न हो और यहाँ के सन एंड सॉइल, जो यहाँ के बेरोजगार बच्चे हैं, जो यहाँ के जो स्किल हैं, उसको यहाँ मोटिवेट किया जाए और उसको पार्टिसिपेशन उसमें मिलना चाहिए। 100 में कम से कम 80% यहाँ के सन एंड सॉइल हों, यहाँ के मूलवासी आदिवासी यहाँ के लोग काम करें, तब जा कर के हमको लगेगा कि एक बेहतर प्रयास है। नहीं तो बाहर से लोग आकर के इन्वेस्ट करें और उसको लगवा करके यहाँ पर इंडस्ट्री लगवा दिया जाए और टोटल वो अपने साथ जितने कर्मचारी हैं मैंने 4th ग्रेड से लेकर के गार्ड तक सब बाहर से लेकर के आवे और यहाँ पर लगा दें, तो उसका ऐसा विकास झारखंड के विकास से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर रोजगार देनी है, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के बेरोजगार बच्चों को अगर उसमें पार्टिसिपेशन मिलती है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम होगी। चलिए, शशांक जी ने जो शुरुआती दौर में कहा कि इन्वेस्टर जो होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत राज्यों के ऑप्शन है। तो सरकार को, झारखंड सरकार को उन ऑप्शंस को ऑप्शन नहीं बनना है, उसको क्या चाहिए, आसानी से उसको क्या चीज़ मिल सकता है जिसकी उसकी डिमांड है वो उपलब्ध कराए, जिससे इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन झारखंड की तरफ अपना रुख करें। चलिए, समय समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी आपका, उज्जवल जी आपका बेहद शुक्रिया, आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, शशांक जी आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया है। तो इस विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।